पुरुषोत्तम मास कथा श्रृंखला अध्याय 3 राजा और भिखारी की अद्भुत परीक्षा। बहुत समय पहले की बात है। आर्यव्रत के मध्य में एक विशाल और समृद्ध राज्य था, सूर्यगढ़। उस राज्य के राजा थे महाराज वीरेंद्र सिंह। उनका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध था। प्रजा उन्हें न्यायप्रिय, दानी और धर्मात्मा राजा मानती थी। महल में सोने चांदी की चमक थी, हाथियों और घोड़ों की लंबी कतारें थीं और हर दिन राज दरबार में गरीबों को दान दिया जाता था। लेकिन एक बात ऐसी थी जो किसी को दिखाई नहीं देती थी। राजा के मन में धीरे धीरे अहंकार जन्म लेने लगा था। उन्हें लगने लगा था कि उनकी दानशीलता और पूजा पाठ के कारण ही राज्य में सुख और शांति है। एक दिन राजगुरु ने दरबार में कहा, महाराज, कुछ ही दिनों में पुरुषोत्तम मास आरंभ होने वाला है। यह भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना है। इस मास में जो व्यक्ति सच्चे मन से सेवा, दान और भक्ति करता है, उसके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। राजा मुस्कुराए और बोले, गुरुदेव, हमारे राज्य में जितना दान होता है उतना किसी और राज्य में नहीं होता। इस बार पुरुषोत्तम मास में ऐसा महायज्ञ होगा कि स्वयं देवलोक तक उसकी चर्चा होगी। राजगुरु ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, भगवान को दिखावे का दान नहीं बल्कि निष्काम सेवा प्रिय होती है। लेकिन राजा ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। कुछ दिनों बाद पुरुषोत्तम मास आरंभ हुआ। पूरे राज्य में मंदिरों की सजावट होने लगी, जगह जगह भंडारे लगने लगे। राजा ने घोषणा कर दी कि जो भी महल के द्वार पर आएगा उसे भोजन और धन दिया जाएगा। लोग राजा की जय जयकार करने लगे। लेकिन उसी राज्य के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा भिखारी रहता था। उसका नाम माधव था। उसके पास पहनने के लिए फटे कपड़े और खाने के लिए मुश्किल से सूखी रोटी मिलती थी। लेकिन उसकी एक आदत थी, वह रोज सुबह नदी में स्नान करके भगवान विष्णु का नाम जपता था। पुरुषोत्तम मास के पहले दिन उसने संकल्प लिया, हे प्रभु, मेरे पास देने के लिए धन नहीं है, लेकिन मैं इस पूरे मास में किसी भूखे को बिना भोजन के नहीं जाने दूंगा। उसके पास केवल एक मिट्टी का पात्र था जिसमें वह थोड़ा थोड़ा अन्न जमा करता था। उधर महल में हर दिन भव्य आयोजन हो रहे थे। हजारों लोगों को भोजन कराया जा रहा था। राजा को अपनी प्रशंसा सुनकर बहुत आनंद आता था। एक रात भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, देवी, समय आ गया है यह देखने का कि सच्चा भक्त कौन है, वह जो सोने के महल में रहता है या वह जो भूखा रहकर भी दूसरों को खिलाता है। अगले दिन भगवान विष्णु एक वृद्ध साधु का रूप धारण करके सूर्यगढ़ पहुँचे। उनके कपड़े मैले थे, हाथ में लकड़ी का डंडा था और चेहरा थका हुआ दिखाई दे रहा था। सबसे पहले वे राजमहल पहुँचे। महल के बाहर लंबी कतार लगी थी। सैनिक लोगों को भीतर भेज रहे थे। साधु धीरे धीरे आगे बढ़े। सैनिक ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, अरे बाबा, जल्दी करो, पीछे बहुत लोग खड़े हैं। साधु अंदर पहुंचे। राजा सिंहासन पर बैठे दान दे रहे थे। साधु ने हाथ जोड़कर कहा, राजन, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या मुझे भोजन मिल सकता है? राजा ने बिना उनकी ओर देखे सेवकों से कहा, इन्हें भोजन दे दो और कुछ स्वर्ण मुद्राएं भी दे दो। सेवक भोजन की थाली लेकर आए। लेकिन उसी समय एक मंत्री राजा के पास किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने लगा। राजा बातचीत में व्यस्त हो गए। साधु ने धीरे से कहा, राजन, क्या मैं आपके साथ बैठकर भोजन कर सकता हूँ? राजा चौंक पड़े। क्या कहा? तुम हमारे साथ भोजन करोगे? दरबार में बैठे लोग हंसने लगे। राजा ने कठोर स्वर में कहा, तुम्हें भोजन और धन मिल रहा है, यही बहुत है, अपनी सीमा में रहो। साधु मुस्कुराए और वहाँ से चले गए। अब वे गांव की ओर बढ़े, जहाँ माधव टूटी झोंपड़ी के बाहर बैठा भगवान का नाम जप रहा था। साधु को देखते ही वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। आइए महाराज, मेरी झोंपड़ी में आपका स्वागत है। साधु ने कहा, बेटा, मैं अभी बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को मिलेगा? माधव अंदर गया। उसने देखा कि घर में केवल 2 सूखी रोटियां हैं जिन्हें उसने रात के लिए बचा कर रखा था। वह कुछ क्षण चुप रहा, फिर मुस्कुराया, प्रभु की इच्छा होगी तो कल भी भोजन मिल जाएगा। उसने दोनों रोटियां साधु के सामने रख दी और खुद पानी पीकर बैठ गया। साधु ने पूछा, तुम क्या खाओगे? माधव हंस पड़ा,
अगर अतिथि भूखा सो जाए तो उस घर का भोजन भी पाप बन जाता है। साधु ने प्रेम से भोजन किया, फिर बोले, रात बहुत हो गई है, क्या मैं यहीं रुक सकता हूँ? माधव ने अपनी एकमात्र चादर साधु को दे दी, खुद ठंडी जमीन पर लेट गया। आधी रात को तेज प्रकाश फैलने लगा, पूरी झोपड़ी दिव्य रोशनी से भर गई। माधव घबराकर उठ बैठा। उसने देखा कि सामने खड़े साधु अब साधु नहीं थे। उनके 4 भुजाएं थी, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। उनके साथ माता लक्ष्मी भी खड़ी थी। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, आप स्वयं भगवान विष्णु मुस्कुराए। माधव, तुम्हारे पास धन नहीं था, फिर भी तुमने अपना सब कुछ दे दिया, यही सच्ची भक्ति है। उसी समय महल में एक विचित्र घटना घटी। राजा ने सपना देखा कि उसका विशाल महल अंधकार में डूब गया है और उनका सारा वैभव मिट्टी में बदल रहा है। तभी आकाशवाणी हुई, जिस दान में अहंकार हो वह भगवान तक नहीं पहुंचता। राजा घबराकर उठ बैठे। सुबह होते ही वे राजगुरु के पास पहुंचे और अपने स्वप्न के बारे में बताया। राजगुरु बोले, महाराज, भगवान ने आपको संकेत दिया है। आपने दान तो बहुत किया, लेकिन किसी भूखे को सम्मान नहीं दिया। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे तुरंत साधु की खोज में निकल पड़े। खोजते खोजते वे माधव की झोंपड़ी तक पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि पूरी झोंपड़ी के आसपास अद्भुत सुगंध फैली हुई है और वातावरण में दिव्य शांति है। माधव ने राजा को प्रणाम किया। राजा ने पूछा, क्या यहाँ कोई साधु आए थे? माधव ने सारी घटना बता दी। यह सुनते ही राजा के हाथ कांपने लगे। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। मैं कितना अंधा था, भगवान स्वयं मेरे द्वार पर आए और मैं उन्हें पहचान भी नहीं पाया। राजा वहीं जमीन पर बैठ गए। उन्होंने माधव से कहा, आज से तुम मेरे गुरु हो। तुमने मुझे सिखाया कि सच्चा धर्म दान की मात्रा में नहीं, भगवान की पवित्रता में होता है। उस दिन के बाद राजा पूरी तरह बदल गए। अब वे दान देते समय स्वयं लोगों के पास जाकर बैठते, उनका हालचाल पूछते, उन्हें सम्मान देते। उन्होंने राज्य में आदेश दिया कि कोई भी गरीब या भूखा अपमानित नहीं होगा। पुरुषोत्तम मास समाप्त होने पर पूरे राज्य में सुख और समृद्धि पहले से कई गुना बढ़ गई। लोगों ने देखा कि जहां पहले केवल महल चमकता था, अब पूरे राज्य के लोगों के चेहरों पर संतोष की चमक थी। कहते हैं, जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में अहंकार छोड़कर सच्चे मन से सेवा और भक्ति करता है, स्वयं भगवान उसकी परीक्षा लेकर उसे अपना आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि सच्चा दान वही है जिसमें अहंकार न हो। भगवान धन नहीं, भावना देखते हैं। पुरुषोत्तम मास में किया गया निष्काम सेवा कार्य कई गुना फल देता है। अतिथि और भूखे का सम्मान करना सबसे बड़ा धर्म है। हम अगले अध्याय में जानेंगे कि एक लालची व्यापारी को पुरुषोत्तम मास में ऐसा श्राप मिला जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी, लेकिन फिर भगवान ने उसे मुक्ति का रास्ता भी दिखाया। मिलते हैं अगली वीडियो में पुरुषोत्तम मास की नई कथा के साथ। हर हर महादेव।